तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर डिक्रीजेज फ्रॉम $1360 टू $1020। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसकी जो प्राइस है यानी उसकी जो कीमत है वो डिक्रीज़ हुई है। डिक्रीज़ का मतलब है कम हुई है। कितने से कितने कम हुई है, यानी पहले वो थी $1360 और उससे वो कम होके कितनी हो गई है $1020। यानी एक प्राइस के अंदर डिक्रीमेंट आया, यानी डिक्रीज़ हुई है, बेसिकली कम कम हुई है इससे यहाँ तक। आपने क्या करना है, आपने फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज़ इन द प्राइस। आपने कितने परसेंट इसमें जो है बेसिकली डिक्रीज़ हुई है प्राइस, वो आपने फाइंड करके दिखाना है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, जिसमें परसेंटेज इंक्रीज़ निकाल कर दिखाना था और यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज़ निकाल कर दिखाना है। यानी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसकी प्राइस आपको बताई हुई है कि कितनी थी और उस कम होने के बाद कितनी हो गई, और उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कितने परसेंट कम हुई है। एक तरह की परसेंटेज डिक्रीज़ इसमें निकाल कर बताएं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाटा लिख लिया है। जो ओरिजिनल प्राइस है इस डेस्कटॉप कंप्यूटर की वो थी $1360, और डिक्रीमेंट जब हुआ है, डिक्रीमेंट का मतलब है जब प्राइस कम हुई है तो वो इससे कम होकर कितनी बन गई है, वो बन गई है $1020। तो हमने निकाल के दिखाना है परसेंटेज डिक्रीज़, यानी कितना परसेंटेज जो है बेसिकली कितनी परसेंटेज कमी आई है इसकी प्राइस के अंदर। तो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका एक फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीज़ का या परसेंटेज डिक्रीज़ का। दोनों का फार्मूला काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। आप ऊपर लिखते हैं चेंज, न्यूमरेटर में आपको लिखना पड़ता है चेंज, उसको आप डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। ये ओरिजिनल वैल्यू की जो कंसेप्ट है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिहाज से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, और इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं आप एक तरह 100% से। ठीक है। अब ये जो चेंज होता है ना, इसको निकालना पड़ता है। चेंज का मतलब कितना फ़र्क आया। तो फ़र्क निकाला जाता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से। लेकिन डिक्रीज़ वाले केस में अब ऐसा ना हो कि आप फाइनल वैल्यू इसको कंसिडर कर लें कि जी कम होने के बाद तो इतनी वैल्यू हुई है। इसको कंसिडर करेंगे तो ज़ाहिर बात है जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ज़्यादा थी, तो आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमें नेगेटिव में इसको लेके नहीं आना होता। चेंज का यहाँ पे मतलब ये होता है कि आपने ओरिजिनल वैल्यू के लिहाज से कंसिडर करना होता है। तो डेस्कटॉप की प्राइस जो थी वो इतनी ही थी, कम होने के बाद इतनी होगी। तो चेंज निकालने का तरीका ये होगा, जो आपके पास वैल्यू है, जो कि आप कह लें बड़ी वैल्यू है, इसमें से इस छोटी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो परसेंटेज इंक्रीज़ के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपके पास यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होती है और यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू होती है। तो आपने जस्ट इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर लेना है ताकि आपके पास चेंज आ जाए, फ़र्क आ जाए। तो वो किस तरह आएगा, चेंज का मतलब है $1360 में से $1020 को माइनस कर दें। तो आप यहाँ पे लिख दें $1360 माइनस $1020, ये होगा चेंज। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि डेस्कटॉप जो कंप्यूटर था उसकी प्राइस थी कितनी, एक्चुअल प्राइस थी कितनी। एक्चुअल प्राइस थी ये, कम होने के बाद इतनी हुई है, एक्चुअल प्राइस तो यही हुई। वो आप लिखेंगे यहाँ पे नीचे, तो वो आप लिखेंगे 1360 और आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100% से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप $1360 में से जब $1020 को माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा $340, और इसको आपको डिवाइड कराना पड़ेगा $1360 से और मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 100% से। तो मैंने जब आप 340 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और $1360 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 25, और ये वाला परसेंटेज का साइन वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो आपके पास कंप्यूटर था इसमें जितनी प्राइस की कमी आई है वो परसेंटेज के लिहाज से कितनी बनती है, 25%। इसका मतलब जो 25% जो है डिक्रीमेंट हुआ है इस डेस्कटॉप कंप्यूटर की प्राइस के अंदर। तो यही हमने फाइंड करके दिखाना था।